Assalamu alaikum, third year students. Today we will solve example number 6 of profit maximization. स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट है कि आपको किसी शेयर का तफाउल तलब और तफाउल मुसारफ दिया गया है. P is equal to 18 minus 2Q and TC is equal to 2Q square plus 6Q. पार्ट ए है कि वो मिकदार मालूम करें जिस पर मुनाफा बेशतरीन है, नेज़ मुनाफा और कीमत भी बताएं. बी पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, ये भी बताइए कि जिस मिकदार पर MR बराबर MC हो वहां मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होता है. अगर हुकूमत इजारादार पर 6 रुपए फी इकाई टैक्स आयद कर दे तो टैक्स के बाद इसकी पैदावार और कीमत क्या होगी. तो स्टूडेंट्स, इसको हम सोल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले ए पार्ट में P इज इक्वल टू 18 माइनस 2Q और T, इसको TR बनाने के लिए स्टूडेंट्स यू नो कि जब हमारे पास P की इक्वेशन दी गई हो या हमें तफाउल तलब दिया गया हो तो हम उसको Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास TR फंक्शन, टोटल रेवेन्यू फंक्शन आ जाता है. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 18Q माइनस 2Q स्क्वायर. TC का फंक्शन भी हमें दिया गया है 2Q स्क्वायर प्लस 6Q. तो अब हमने यहाँ से प्रॉफिट फंक्शन को फाइंड आउट करना है. एंड स्टूडेंट्स, वी नो दैट profit is equal to profit function is equal to TR minus TC. Now students, we have the profit function minus 4Q square plus 12Q. तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट फंक्शन को बेहतरीन करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे हम प्रॉफिट फंक्शन का, दैट इज माइनस 8Q प्लस 12, एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू माइनस 8. Now students, we will put first derivative of profit function equal to 0 and we have the value of quantity is equal to 1.5. Students, second derivative में चूंकि हमारे पास Q नहीं है, that is minus 8, so Q is equal to 1.5 जो है वो ऐसी मिकदार है जहां पर मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है. फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल है और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है. स्टूडेंट्स, अब हम Q की वैल्यू जो 1.5 है उसको प्रॉफिट फंक्शन में पुट करेंगे और वहां से हम प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9. और सेकंड नंबर पे हमने क्या फाइंड आउट करना था, नीज मुनाफा और कीमत भी बताएं. अब आपके पास प्राइस फंक्शन भी दिया गया है, दैट इज इक्वल टू P is equal to 18 minus 2Q. Now we will put the value of quantity Q is 1.5 in the price function and you have the value of price that is equal to 15. ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है. सेकंड पार्ट है कि वो मिकदार मालूम करें जहां पर MR और MC एक दूसरे के बराबर हों. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, we will take first derivative of total revenue function and we have the function of marginal revenue that is equal to 18 minus 4Q. अब हम इस मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन में Q की जगह पे 1.5 जो हमने क्वांटिटी निकाली हुई है उसको पुट करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी 12 इन न्यूमेरिकल फॉर्म. नाउ टू फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन we will take first derivative of the total cost function DTC over DQ that is equal to 4Q plus 6. स्टूडेंट्स, अब हम इस फंक्शन में भी MC फंक्शन में भी Q की जगह पे 1.5 पुट करेंगे और हमारे पास MC की वैल्यू आ जाएगी 12. सो वी कैन से दैट Q is equal to 1.5 जो है वो ऐसी मिकदार है जहां पर MR MC के बराबर है और एक फर्म का मुनाफा ज्यादा से ज्यादा है. तो स्टूडेंट्स, ये चीज जो है वो हम प्रीवियस एग्जांपल्स में भी कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर ली होगी. तो जो नई चीज है वो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है कि अगर हुकूमत इजारादार पर 6 रुपए फी इकाई टैक्स आयद कर दे तो टैक्स के बाद उसकी पैदावार और कीमत क्या होगी. तो स्टूडेंट्स, फी इकाई टैक्स जो है ये याद रखें कि हमेशा कुल हासिल के तफावत से मनहा किया जाता है. तो जो आपको टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है
जो हमने फाइंड आउट किया है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 18Q माइनस 2Q स्क्वायर, इसमें से हम जितना हुकूमत ने टैक्स ऐड किया है 6 रुपये फी इकाई, इसको हम माइनस कर देंगे 6Q को टोटल रेवेन्यू फंक्शन में से, और हमारे पास जो नया टोटल रेवेन्यू फंक्शन आ जाता है वो है 12Q माइनस 2Q स्क्वायर, 12Q माइनस 2Q स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है कि प्रॉफिट फंक्शन को फाइंड आउट करना है। हम अब नए टोटल रेवेन्यू फंक्शन में से टोटल कॉस्ट फंक्शन को जो हमारे पास पहले से मौजूद है उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास नया प्रॉफिट फंक्शन आ जाता है -4Q स्क्वायर प्लस 6Q आफ्टर टैक्स। नाउ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन, पाई प्राइम इज इक्वल टू -8Q प्लस 6, इसको आप 0 के इक्वल पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव को प्रॉफिट फंक्शन के, और आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी 0.75। इस 0.75 जो Q की वैल्यू आपके पास आ गई है, इसको आप प्रॉफिट फंक्शन में पुट करें और आपके पास प्रॉफिट आ जाता है 2.25, और प्राइस फंक्शन में पुट करें तो प्राइस आपके पास आ जाती है 16.5। तो स्टूडेंट्स इसको आपने जस्ट जो है, जब आपको ये टैक्स वाला क्वेश्चन दिया गया हो तो आपने जस्ट ये करना है कि जो टोटल रेवेन्यू फंक्शन होगा उसमें से आपने वो टैक्स जो है पर यूनिट माइनस कर देना है, और आपके पास टोटल रेवेन्यू फंक्शन न्यू आ जाएगा, और उसको आप प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए न्यू टोटल रेवेन्यू फंक्शन को यूज करेंगे, और इस तरह से आपके पास न्यू प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। और फिर आप ने जो मुनाफा बेशतरीन करना होगा या जो भी उन्होंने पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट उसी तरह से प्रोसीड करेंगे जैसे आप टैक्स लगने से पहले करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ यही एक नई चीज थी कि टैक्स लगने के बाद जो है वो प्रॉफिट और मिकदार मालूम करें। पैदावार और कीमत जो है वो हमने मालूम करनी थी। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 7। झैल में किसी फर्म के मुसारफे कुल का तफाउल दिया गया है और इससे मुख्ततम मुसारिफ का तफाउल, मुख्ततिम मुसारफ के तफाउल का झुकाव और औसत मुसारिफ के तफाउल को अखज़ करें। तो स्टूडेंट्स देयर इज नो न्यू थिंग इन दिस एग्जाम्पल, सिंपली वी हैव द टोटल कॉस्ट फंक्शन। First derivative of total cost function is called the marginal cost function, so we will take first derivative of the total cost function। तो वो हमारे पास आ जाता है 400 माइनस 100Q प्लस 2Q स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कि मुख्तती मुसारिफ के तफाउल का झुकाव मालूम करें। तो हमने मुख्तती मुसारिफ का जो तफाउल मालूम किया है उसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, और हमारे पास मुख्तती मुसारिफ के तफाउल का झुकाव आ जाएगा जिसको हम MC प्राइम से डिनोट करेंगे। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स औसत मुसारिफ के तफाउल को अखज़ करना है। तो स्टूडेंट्स वी नो कि अगर हम टोटल कॉस्ट फंक्शन को Q से यानी पैदावार की इकाइयों से डिवाइड कर दें तो हमारे पास औसत मुसारिफ का फंक्शन आ जाता है। तो ये आप इस तरह से हो जाएगा, हमारे पास आ जाता है औसत मुसारिफ का फंक्शन 600 ओवर Q प्लस 400 माइनस 50Q प्लस 2/3Q स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी सिंपल। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।